एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की बहन की मृत्यु एक लंबे बीमारी के कारण हो जाती है। तब टूनी चिड़िया अपनी बहन के घर जाती है। माँ मुझे तुम अकेला छोड़कर कहाँ चली गई माँ? माँ अच्छा होता कि तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाती माँ। अब मैं अकेली किसके सहारे रहूंगी? अरे चिंकी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। आज से मैं तेरी माँ हूँ। चल बिटिया, मैं तुझे घर लेने आई हूँ। अब अपनी माँ के साथ घर चल। टूनी चिड़िया चिंकी को लेकर अपने घर आती है। बेटा तुम किसी भी चीज की अब चिंता मत करना। यहाँ तेरी बड़ी बहन टुनटुनी भी है और मैं तेरा दाखिला टुनटुनी के स्कूल में भी करा दूंगी। हाँ हाँ चिंकी, तू थोड़ा भी चिंता मत करना, मैं हूँ ना। आज से ये तेरी बहन टुनटुनी तेरा और भी अच्छे से ध्यान रखेगी। कुछ ही दिनों में चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टूनी चिड़िया चिंकी चिड़िया से टुनटुनी से ज्यादा प्यार किया करती। एक दिन जब टूनी चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी। माँ खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। अरे चिंकी बेटा थोड़ा रुक जा, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म खाना परोस के देती हूँ। तभी चिंकी रसोई घर में पड़े चाकू को उठाकर खेलने लग जाती है। तभी उसका पर चाकू से कट जाता है। माँ मेरा पैर कट गया माँ। अरे चिंकी बेटा तू भी ना, तू चाकू से क्यों खेल रही थी? रुक, अभी मैं तेरा मलहम पट्टी कर दूंगी, हिलना मत। चिंकी बेटा ये ले खाना, तुझे बहुत जोर से भूख लगी थी ना, ले खाना खा ले। पर तेरे तो पर कट गया है ना। रुक बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खिला देती हूँ। टूनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को अपने हाथों से बड़े ही प्यार से खाना खिलाने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। माँ मुझे भी खिलाओ ना, मुझे भी तुम्हारे हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी बच्ची नहीं है तू अपने हाथ से भी खाना खा सकती है ना। माँ मैं देख रही हूँ, जब से ये चिंकी चिड़िया आई है तुम मुझसे कम प्यार किया करती हो। जाओ, मैं खाना नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। अरे टुनटुनी तू ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी ही बहन है ना, और तू देख नहीं रही है चिंकी के पर में चोट लग गई है। माँ बस करो, मुझे तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। गुस्से से लाल होकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है, जब से ये चिंकी की बच्ची आई है माँ तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। आज इसी की वजह से माँ ने मुझे डांटा है। मैं इस चिंकी की बच्ची को सबक सिखा के रहूंगी, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगले दिन टुनटुनी तू अपनी साथ चिंकी को स्कूल लेकर जा, और हाँ मैंने तुम दोनों का टिफिन भी पैक कर दिया है। जब स्कूल में लंच का टाइम होगा तब तू चिंकी को भी खाना खिला देना। ठीक है माँ, मैं इसे लंच दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को रेलवे ट्रैक वाले रास्ते से स्कूल लेकर जाती है। मुझे किस रास्ते से स्कूल लेकर जा रही हो? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा। अरे चिंकी तू झूठ का डर रही है, तेरी दीदी तो रोजाना ही इस रास्ते से स्कूल जाया करती है। तू ऐसा कर, तू मेरे पीछे पीछे आ, तब तुझे डर नहीं लगेगी। तभी अचानक टुनटुनी चिड़िया का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी क्या हुआ, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे चिंकी मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल भी नहीं रहा। तभी ट्रेन की आवाज आने लगती है। दीदी लगता है ट्रेन आ रही है, दीदी जल्दी करो। लेकिन चिंकी मेरा पैर पटरी से निकल ही नहीं रहा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मैं तो तुझसे बदला लेने आई थी और मैं ही फंस गई। तब चिंकी चिड़िया किसी तरह टुनटुनी का पैर उस पटरी से निकालती है और टुनटुनी चिड़िया की जान बच जाती है। चिंकी मेरी प्यारी बहन, अगर आज तू ना होती तो तेरी दीदी जिंदा ना होती। चिंकी मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इस घटना के बाद टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से बदल जाती है और अपनी छोटी बहन चिंकी चिड़िया के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगती है।
जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। टूनी की दो बेटियां थी, टुनटुनी और मुनमुन। टुनटुनी देखने में बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। जबकि दूसरी तरफ मुनमुन देखने में उतनी सुंदर ना थी, पर वह एक नेक दिल और ईमानदार चिड़िया थी। मुनमुन, तुम इतनी काली क्यों हो? मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे टुनटुनी बहन, मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम हमेशा मेरे काले होने पर मुझे ताना क्यों देती रहती हो? अच्छा बस बस, अब जाओ, मुझे तंग मत करो। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और उनसे बोलती है, चलो चलो अब तुम दोनों जल्दी करो, कल मेरी प्यारी बिटिया मुनमुन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। पर मम्मा, मैं तो इस मुनमुन से बड़ी हूँ ना, तो पहले मेरी शादी होनी चाहिए ना मम्मा। हाँ अच्छा छोड़ो मम्मा, आपको तो इसकी शादी की ज्यादा चिंता होगी ना, क्योंकि इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? जबकि मैं तो कितनी सुंदर हूँ, मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा। हाँ बस बहुत हो गया टुनटुनी, ये तुम्हारी बहन है, कुछ तो ख्याल करो इसका। मम्मा, क्या अब मैं सच भी ना बोलूं? मम्मा कोई बात नहीं, आप जाने दे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अगली सुबह मुनमुन चिड़िया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। अरे मुनमुन बेटा, कहाँ रह गई? लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं ना बेटा, आ जाओ अब। अपनी माँ की आवाज सुनकर मुनमुन चिड़िया वहाँ आ जाती है। कुछ देर मुनमुन चिड़िया को देखने के बाद जग्गू चिड़ा बोलता है, अरे बाप रे, ये कितनी काली है और मैं कितना अच्छा हूँ। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर हंसेंगे। ना बाबा ना, मैं इस काली कलूटी से शादी नहीं करूँगा। अरे जग्गू बेटा, ऐसे तो ना बोलो मेरी बेटी को। माना कि इसका रंग काला है, पर यह बहुत अच्छी है। यह घर के सारे काम कर लेती है और दाना भी बहुत जल्दी ढूंढ लेती है। अरे नहीं नहीं, शकल सूरत भी कोई चीज होती है। हमें आपकी इस काली कलूटी से अपने दोस्त की शादी नहीं करनी है। अगर आप चाहो तो आप अपनी दूसरी बेटी से हमारे दोस्त की शादी कर सकती हो, नहीं तो हमारा दोस्त बहुत अच्छा है, इसके लिए लाखों रिश्ते आ जाएंगे। मम्मा, अगर ये टुनटुनी बहन से शादी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इनकी शादी टुनटुनी बहन से ही करा दो ना। अच्छा चलो ठीक है, कल हम टुनटुनी चिड़िया की शादी जग्गू चिड़े से करा देंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की शादी जग्गू चिड़े से बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। मुनमुन बहन, मेरी शादी तो हो गई, और वो भी देखा कितनी धूमधाम से हुई। पर मुनमुन बहन, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही, तुझसे कौन शादी करेगा? टुनटुनी बहन, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। टुनटुनी और मुनमुन बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ जग्गू चिड़ा आ जाता है। अरे टुनटुनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम इस काली चिड़िया के पास क्या कर रही हो? तुम मुझ पर हमेशा नजर क्यों रखे रहते हो? मैंने तुम्हें बोला था ना दाना ढूंढ कर लाने, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने दाना ढूंढ लिया? अरे हाँ, मैं बस अभी जा ही रहा था। तो जल्दी जाओ ना, मेरे सर पर क्यों सवार हो? जाकर जल्दी दाना लेके आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया का व्यवहार जग्गू चिड़े के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह हमेशा उसे डांटती रहती और दिन भर उससे काम कराया करती। बेचारा जग्गू चिड़ा भोजन की तलाश में निकल जाता है। बहुत दूर जाने पर भी जब जग्गू चिड़ा को भोजन नहीं मिलता तो वह थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कितना थक गया हूँ मैं, मुझे अभी तक एक भी दाना नहीं मिला है। जग्गू चिड़ा अभी पेड़ पर बैठा ही था कि तभी वहाँ उसका दोस्त कालू कौवा आ जाता है। अरे जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? अरे भाई क्या बताऊँ, कितनी देर से दाना ढूंढ रहा हूँ पर दाना कहीं मिल ही नहीं रहा। उधर टुनटुनी चिड़िया को तो भूख भी लग गई होगी। अगर बिना दाने के घर गया तो वह मुझे बहुत डांटेगी और हो सकता है कि वह मुझे छोड़कर ना चली जाए। पर भाई, तुमने तो टुनटुनी चिड़िया से अपनी मर्जी से शादी की थी ना, तो अभी इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे कालू भाई क्या बताऊं, मुझे ना मुनमुन से ही शादी कर लेनी थी। यह महारानी टुनटुनी तो अपने घमंड में ही चूर रहा करती है। अपनी सुंदरता के सामने तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। कहती है कि तुम कोई काम की नहीं हो, जबकि दिन भर सारा काम मैं ही किया करता हूँ। अगली सुबह जब मुनमुन चिड़िया दाने की तलाश में निकलती है तो उसे बंटी कबूतर जख्मी दिखाई देता है। बंटी कबूतर के पैरों से खून भी निकल रहा था। मुनमुन चिड़िया तुरंत से बंटी कबूतर के पास जाती है। मुनमुन चिड़िया बहुत दयालु थी, उसे बंटी कबूतर का यह दर्द देखा नहीं गया। वह तुरंत से बंटी कबूतर के पैरों में पट्टी बांध देती है।
अरे बंटी, तुम्हें यह चोट कैसे लग गई? अरे क्या बताऊं मुनमुन चिड़िया, ये जालिम बिल्लियां तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। मैं जैसे ही नीचे दाना चुगने के लिए उतरा, एक खूंखार बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया। जान बचाकर उससे जब भागा तो मेरे पैरों में चोट लग गई। अरे बंटी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब तक आपकी यह चोट ठीक ना हो जाती तब तक मैं आपका ध्यान रखूंगी। मैं रोजाना आपको दाना भी दे दूंगी, आप फिक्र ना करें। मुनमुन चिड़िया अब बंटी कबूतर का बहुत ध्यान रखा करती। वह समय से उसे दाना और पानी दिया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बंटी कबूतर अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुनमुन चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद की और मेरा कितना ख्याल रखा। मुनमुन चिड़िया, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम बहुत नेक हो। अरे बंटी जी, इसमें शुक्रिया कैसी, ये तो मेरा फर्ज था। अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। मुनमुन चिड़िया रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मुनमुन चिड़िया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बंटी कबूतर की यह बात सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश होती है और अगले ही दिन मुनमुन चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। पता नहीं बंटी को काली कलूटी में क्या दिख गया जो इसने इससे शादी कर ली। मैंने इससे कितनी बार बोला कि मुझसे शादी कर ली, पर इसने तो मुझे कभी भाव ही नहीं दिया। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जग्गू चिड़े से बोलती है, जग्गू चिड़े, मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। उसने मुझे दावत पर बुलाया है। और हाँ, तुम मेरे अंडे का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, तुम्हें ही दाना लाना है। सारा काम करके रखना, नहीं तो तुम्हें पता है कि अगर सारा काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। जग्गू चिड़ा टुनटुनी से बहुत डरता था। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं सारा काम कर लूँगा, तुम जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त के यहाँ दावत में चली जाती है। कुछ देर के बाद जग्गू चिड़ा दाने की खोज में चला जाता है। तभी अचानक से तेज तूफान आ जाती है, जिसकी वजह से पेड़ पर बना घोंसला नीचे गिर जाता है और उसमें रखे अंडे टूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे अंडे को? पता नहीं अब टुनटुनी मेरे साथ क्या करेगी। कुछ देर के बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे अंडों को? जग्गू चिड़ा, मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे अंडे का ध्यान रखना, तुमने ये क्या कर दिया? निकल जाओ मेरी नजर से, नहीं तो मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर के बाद टुनटुनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया के पास जाती है। मुनमुन बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत बुरा भला बोला बहन, माफ कर दे। आज इसी वजह से मेरे अंडे टूट गए मुनमुन बहन। अरे टुनटुनी, मुझसे माफी मत मांगो, तुम तो मेरी बहन हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बहन। सुबह जग्गू चिड़ा भी मुनमुन के पास आता है। मुनमुन, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए पर पछतावा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे काले गोरे पे भेद नहीं करना चाहिए था। तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। मुनमुन, मुझे माफ कर दो। मुनमुन चिड़िया बहुत अच्छी थी और उसका दिल भी बहुत बड़ा था, इसलिए वह उसे भी माफ कर देती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी काले गोरे में भेद नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाना चाहिए।